धर्मनगरी काशी एवं तीर्थराज प्रयाग के मध्य मिर्जापुर में पूर्व वाहिनी पतित पावनी गंगा नदी के तट पर विंध्य पर्वत के ईशान्य कोण में विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी, मां काली और माता अष्टभुजा के त्रिकोण दर्शन करने से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं और उन्हें परम शांति की अनुभूति होती है। लौकिक और अलौकिक दोनों लोकों का सुख मिल जाता है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों को जहां लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती है, वहीं विंध्य क्षेत्र में अलग अलग कोनों पर रक्तासुर का वध करने के बाद माता काली व कंस के हाथ से छूटकर महामाया अष्टभुजा माता सरस्वती के रूप में त्रिकोण पथ पर विराजमान है। मां विंध्यवासिनी को तामसी, राजसी, सात्विक तीनों मार्ग से प्रसन्न किया जा सकता है। काली स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी स्वरूप मां विंध्यवासिनी व महासरस्वती के रूप मां अष्टभुजा विंध्य पर्वत पर विराजमान होकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। सिद्धपीठ विंध्याचल में 3 रूपों के साथ विराजमान माता विंध्यवासिनी के धाम में त्रिकोण करने से भक्तों को सब कुछ मिल जाता है जो उसकी कामना होती है। भक्त नंगे पांव व लेटकर दंडवत करते हुए 14 किलोमीटर की परिक्रमा कर धाम में हाजिरी लगाते हैं। जगत जननी माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए विंध्य पर्वत के ईशान्य कोण में महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। दक्षिण में माता काली व पश्चिम दिशा में ज्ञान की देवी सरस्वती माता अष्टभुजा के रूप में विद्यमान है। जब भक्त करुणामयी माता विंध्यवासिनी का दर्शन करके निकलते हैं तो मंदिर से कुछ दूर काली खोह में विराजमान माता काली का दर्शन मिलता है। माता के दरबार में उनके दूत लंगूर व जंगल में विचरने वाले पशु पक्षियों का पहरा रहता है। माता काली का मुख आकाश की ओर है। माता के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन रक्तासुर संग्राम के दौरान देवताओं को मिला था। माता उसी रूप में आज भी अपने भक्तों को दर्शन देकर अभय प्रदान करती है। भक्त माता के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। इस मंदिर से निकलकर विंध्य पर्वत की ऊंचाई चढ़ने के लिए भक्त सीढ़ियों के रास्ते आगे बढ़ते हैं। पर्वत पर निवास करने वाली माता अष्टभुजा ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में भक्तों को दर्शन देती है। माता का भव्य श्रृंगार उनके रूप को और मनोहारी बना देता है। माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे भक्त माला, फूल, नारियल व चुनरी के साथ ही प्रसाद अर्पण कर मत्था टेकते हैं। शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में नवरात्र के दौरान माता के दर पर हाजिरी लगाने वालों की तादाद प्रतिदिन लाखों में पहुंच जाती है। जेड औसनस पुराण के विंध्य खंड में विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का वर्णन किया गया है। विंध्य धाम के त्रिकोण का अनंत महात्म्य बताया गया है। भक्तों पर दया बरसाने वाली माता के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। त्रिकोण पथ पर निकले भक्तों को माता के दरबार में आदिशक्ति के तीनों रूपों का दर्शन एक ही परिक्रमा में मिल जाता है। त्रिकोण परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में बटुक भैरव का दर्शन कर भक्त तृप्त हो जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में दर्शन, पूजन व त्रिकोण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। माता के दरबार में पहुंचे भक्त परम आनंद के साथ ही शांति प्राप्त करते हैं। बाइट पंडित राजन मिश्र, विद्वान पुरोहित। यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके और विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा लोक नहीं है, इसको यह शास्त्र प्रमाणित करता है। यहीं पर मां विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है। यह पूरे विश्व भर में यही त्रिकोण की व्यवस्था है, जो कि त्रिकोण करने मात्र से भक्त की समस्त मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। त्रिकोण का जो विधि है वो आप विंध्याचल में आकर के भागीरथी मां गंगा में जाकर वहां उनके गोदी में स्नान करें। अपने वस्त्र चंदन को लगा करके आप फिर मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए भैरव जी, बटुक भैरव जी का दर्शन करें। इसके बाद फिर बंधवा हनुमान मंदिर जाकर के स्टेशन के बगल में वहां दर्शन करें। महाकाली को खो में जाकर महाकाली का दर्शन करें। अष्टभुजा पर्वत पर वहां जाकर के माता अष्टभुजा मां का दर्शन करते हुए आप फिर उतर करके यहाँ मां तारा देवी जो रामेश्वरम रामक गया में है, दर्शन करते हुए आते समय रामेश्वरम भगवान शिव का दर्शन करें। फिर मां के दर्शन को करने के बाद आप अपने त्रिकोण को संपूर्ण करें, पूर्ण करें। इससे आपकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। त्रिकोण करते समय यदि कोई भक्त ओम ह्रीं, केवल मात्र ह्रीं ह्रीं का जप करते हैं तो उनकी ऊपर माता महालक्ष्मी की बरसात होती है, परम कृपा होती है। और ऐसा भी हमारे पुराणों में आया है कि जो भक्त यह त्रिकोण एक दिन में करता है, उसे अगर वह अज्ञानी है, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है,
तो उसे दुर्गा सप्तशती के पूरे संपुटित पाठ करने का फल सद्य मिल जाता है और उसकी हर मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती है। जय मां विंध्यवासिनी। जगत का पालन करने वाली माता के धाम में भक्त परम आनंद पाकर विभोर हो जाते हैं। उनकी सारी मनोकामना माता रानी पूरा करती है। पतित पावनी गंगा में स्नान के बाद माता के दर्शन करने से परम आनंद व सुख की अनुभूति होती है। त्रिकोण की महिमा अपरंपार है। भक्त नंगे पांव आदिशक्ति के तीनों रूपों का दर्शन कर परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। 100 ब्रह्म परिक्रमा के बराबर एक त्रिकोण परिक्रमा की मान्यता है। बाइट धर्मेंद्र पांडे स्थानीय। बाइट मोहित श्रद्धालु। बाइट सोनू सिंह श्रद्धालु। यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। तो किस स्थान पे है इस समय? इस समय कालीखोह में हूँ। विंध्याचल के दर्शन हो गए हैं। गंगा स्नान करके उधर से पैदल आए हैं यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे भी दर्शन हो गए। अब यहाँ से अष्टभुजी जाना है। मैं दर्शन करके तो दर्शन करने के त्रिकोण कर रहे हैं। त्रिकोण करने हैं। यहाँ तीनों दर्शन हो जाते हैं। त्रिकोण हर एक मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है जो मानते हैं। त्रिकोण करने से कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? हम यहाँ पे 15 बार आ चुके हैं करीब। मतलब हर नवरात्र में ही आते हैं? हर एक नवरात्र में आते हैं। अगर बाहर हैं बाई चांस छूट गया नहीं, हर एक कोशिश करके आते हैं यहाँ पे। अब आते हैं तो त्रिकोण करते हैं? त्रिकोण करके ही जाते हैं यहाँ से। धन्यवाद। यह है कि दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ के बराबर एक त्रिकोण किया जाता है। हर आदमी बैठकर त्रिकोण परिक्रमा दुर्गा सप्तशती का पाठ तो कर नहीं सकता, इसलिए माँ गंगा का स्नान करता है और माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, माँ अष्टभुजा का दर्शन करके उस दुर्गा सप्तशती के पाठ का पुण्य के भागी बनते हैं। कितने किलोमीटर का त्रिकोण है ये? 7.5 किलोमीटर पूरा माँ विंध्याचल से काली को अष्टभुजा होते हुए पुनः विंध्याचल माँ के चरण में आने पर 7.5 किलोमीटर की पूरी यात्रा है। भक्तों कैसे कल्याण होता होगा त्रिकोण में? वो त्रिकोण जब करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के यहाँ पाठ करने से माई का कल्याण होता है। शुंभ शुंभ गर्जिनी प्रचंड मुंड खंडिनी। निशुंभ शुंभ गर्जिनी प्रचंड मुंड खंडिनी। वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी। गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूतकारिणी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूतिकारिणी। वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसत्सुलोललोचनं लतासनं वरप्रदं। लसत्सुलोललोचनं लतासनं वरप्रदं। कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनी। कराब्जदानदाधरां शिवा शिवां प्रदायिनी। कराब्जदानदाधरां शिवा शिवां प्रदायिनी। वरावराननां शुभां भजामि विंध्यवासिनी। कपीन्द्रजामिनी प्रदां त्रिधा स्वरूपधारिणी। कपीन्द्रजामिनी प्रदां त्रिधा स्वरूपधारिणी। जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्टकारिणी विशाल रूप धारिणी।
शिष्ट शिष्टकारिणि विशाल रूप धारिणि महोदरे विलासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि पुरन्दरादिसेवितां पुरादिवंशखण्डितम् पुरन्दरादिसेवितां पुरादिवंशखण्डितं विशुद्धबुद्धिकारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि भारतीय धर्मशास्त्र में ऐशान्य कोण को देवताओं का स्थान माना गया है। विंध्य पर्वत के इसी कोण पर शिव के साथ शक्ति अपने तीनों रूप में विराजमान होकर भक्तों का कल्याण कर रही है। माता के दर पर हाजिरी लगाने व हाथ फैलाने वाले को कभी निराश नहीं होना पड़ता। माता तो अपने भक्त की पुकार सुनकर ही उसके दर्द को जान जाती है और फिर ममतामयी माँ की कृपा बरस पड़ती है।